कमरे में उसको डाल दिया। और जैसे आप कुत्तों को रोटी डालते हैं उसी थाली में ऊपर से डाल दी। बच्चों से बात होती है कभी? आते नहीं, ये सामने कोठी है जी। अच्छा। आते नहीं वो। एक तो पहले वो कर्नाटका में बेंगलोर में सर्विस करा था, 25 लाख रुपये पैकेज था उसका। अच्छा। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल है ये आप देख सकते हो शिव शक्ति अनाथ आश्रम में और हासी रोड बरवाड़ा बाईपास। तो यहाँ पर खड़े हैं हम। और देखो आज के टाइम में मतलब अपने बुढ़े बुढ़िया या अपना परिवार पालना बड़ी मुश्किल बात है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज यहाँ पे आपने दिखाओगे भी एक आदमी का इतना बड़ा परिवार है और इतने बड़े परिवार ने पाल क्यों कर रहा है और वो भी किस प्रकार के हैं यहाँ पे सारे दिखाओगे। मतलब दिमाग तक दिक्कत है और इस प्रकार के लोग अपने पास रखना, उनकी सेवा पानी करना तो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। क्योंकि आपने बेरा आज के टाइम में आदमी ना आदमी नहीं सवाता है, अपने घर परिवार के जो बड़े बुढ़े हुए हैं वे नहीं सवाते, उनकी देखभाल नहीं होती। तो दलबीर जी है तो दलबीर जी से पूछेंगे भी किस प्रकार से ये इतना बड़ा परिवार चला रहा है, किस प्रकार इनकी सेवा पानी कर रहा है, किस प्रकार इन्हें हैंडल कर रहा है। क्योंकि इस प्रकार के हैंडल करने भी बहुत मुश्किल हो गया है। राम राम सर। राम राम जी। तो सर सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रकार चला रहे हो। कहाँ से हो आप? मेरा गांव मैजद है जी। मैजद है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर कितने सालों से चला रहे हो? ये जी 2020 से नवंबर से कोरोना काल से। कोरोना काल से। हाँ जी। अब सर फिलहाल मतलब कितने हैं यहाँ पर? अपने पास 55 लोग हैं अभी। 55 लोग हैं। हाँ तो सर देखे एक बार देख लेते हैं इनको साथ में, मतलब किस प्रकार के। तो आपको मिलते कैसे हैं ये जी रोड पे जैसे हम खुद भी रेस्क्यू के लिए निकल लेते हैं बाहर है, तो रोड पे हमने ये चलते चलते मानसिक मरीज इतने इतने ढेर सारे कपड़े पहने हुए, बहुत से मतलब बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल। एक तो होता जी भिखारी जो भूख लगी मांग के खा लिया। तो इनको तो मांगने का खाने का भी पता नहीं है। तो मतलब सर जितने आप 55 बता रहे हो तो 55 में मतलब सारे मानसिक मरीज हैं? हाँ जी, सारे मानसिक मरीज हैं। 2-4 ऐसे हैं जो परिवार से बूढ़े जो घर से निकाले हुए हैं। अच्छा। बाकी सारे मानसिक मरीज। तो सर मतलब मानसिक वो है ये। हाँ तो जी। किस प्रकार संभालते हो? सर मैम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों की तरह इनको रखना पड़ता है, तो कर लेते हैं मैनेज। कर लेते हैं। हाँ जी। तो सर एक बात बताओ, आज सर तो सर साथ में देख भी लेते हैं और बात भी कर लेते हैं। तो मतलब ये आपको मतलब आसपास के गांव से मिलते हैं या दूर से मिलते हैं? ये आसपास के गांव से भी आ जाते हैं जी, बाकी दूर के भी हैं, बहुत दूर के हैं। अच्छा, बिहार, यूपी। पता कैसे चलता है सर? पता तो जी जैसे इनका कई बार हाथ पे नंबर में लिखा होता है या कुछ यहाँ के महीने 20 दिन में इनको कुछ बता देते हैं, गांव का नाम बताते हैं, तो उस हिसाब से हम पुलिस स्टेशन का नंबर लेके। नहीं सर जैसे आप इनको लेके आए तो हाँ जी, आपको कैसे पता चलता कि वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं? नहीं, जैसे हम खुद रेस्क्यू के लिए शहर में, बाजार में, रोड पे खुद निकलते हैं हम। हाँ, तो रास्ते में ये मिल जाते हैं। कई बार क्या फ़ोन भी आ जाता है, जगह जगह हमने एड्रेस दे रखा है। वैसे भी कोई भी मानसिक मरीज़ हमने आपको मिले दिखाई दें तो हमसे संपर्क करें, तो हमारे पास फ़ोन आ जाता है जी यहाँ रोड पे आदमी बैठा है, होटल पे बैठा है। देखो दलवीर जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आज के समय में आपको पता है कि अपने बूढ़े बुढ़िया है, अपने परिवार के लोग वे पालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप 55 लोगों को, और वो भी जो मानसिक रूप से सही नहीं है। देखो जी है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन लोगों का जैसे कोरोना काल में हमने स्टार्ट किया था, देखा था। वैसे तो स्वभाव मेरा शुरुआत से धार्मिक कार्यों में है, लेकिन 2020 में कोरोना काल में देखा कि अपने परिवार के किसी भाई को कोरोना बता दी, किसी पिताजी को बता दी, तो अलग कमरे में उसको डाल दिया। और जैसे आप कुत्तों को रोटी डालते हैं उसी थाली में ऊपर से डाल दी। तो इन लोगों का तो कौन था? तो उस टाइम हमारे मन में एक विचार आया कि ऐसे ऐसे जगह इनको एक छत मिल जाए, 2 टाइम खाना समय का मिल जाए। तो जी हमने फिर ये नवंबर से 2020 से स्टार्ट। मतलब देखिए आपको साथ में व्यवस्था भी दिखाते रहेंगे किस प्रकार से। और सभी यहाँ पर ज़्यादातर है जो जिनको ये नहीं पता क्या करना है। और ये खाना खुना मतलब सर खुद खाता है, खिलाना पड़ता है? नहीं जी, खाना तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पैरालाइज हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो ये अपने आप खा लेते हैं जी। तो सर ये मतलब जो यहाँ पे जी ज़मीन है जिसमें आपने आश्रम बनाया हुआ, तो ये आप खुद की है? नहीं जी, ये शुरुआत में जी रेंट पे ली थी। अच्छा। तो उन्होंने देखा भी आते भाई क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं, अभी तो जी यहीं लगा देते हैं इनके ऊपर ही, कभी खाना खिला दिया, कभी कपड़े, कभी और कुछ और सामान वगैरह। तो सर इनका खर्चा किस प्रकार से चलता है? जी खर्चा तो ये खर्चा चलाते हैं जी सभी सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से। किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल दे दी, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिए, ऐसे ही सहयोग। बाहर से मदद मिलती है? हाँ जी, मतलब कोई भी गाँव से, शहर से। हाँ जी,
जो भी जिसका इच्छा हुई, भाई मैंने कपड़े देने हैं, मैंने आटा देना है, जो भी इच्छा हो वो दे देता है। सोने का सर दिन में इनको बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ गद्दे लगा देते हैं रात को, क्योंकि दिन में तो ये थोड़ा पेशाब पानी और भैंस रात को सवेरे होते हैं ना, तो इसकी सफाई करनी पड़ती है हमें सुबह आते ही। तो दिन में 2-3 बार झाड़ू बुहारी पहुँचा, फिनाइल, और क्योंकि इतना करते करते भी बहुत मतलब इनको पता नहीं, कहीं तो पेशाब पानी लेटरिन वहीं कर देते ना, तो रात को इनके यहाँ पे गद्दे लगा देते हैं नीचे गद्दों पे। सर एक बात बताओ, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई कि इस प्रकार से मतलब आश्रम खोलना ये चाहिए? जी कोरोना काल ने बहुत अच्छे लोगों को सिखा दिया। अच्छा, हाँ जी। तो सर मतलब इससे आपका क्या फ़ायदा है ये बताइए? नहीं जी, एक समाज सेवा है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो सर इसके अलावा भी आप कुछ काम करते हो साथ में? नहीं जी, अपनी खेती है, घर की खेती करते हैं। हाँ जी। तो खुद की मतलब तो सर वर्कर वगैरह जिनका खाना बनाने के लिए या फिर इनको नहलाने के लिए? अभी 2-3 आदमी रखे हुए हैं जी, खाना बनाने के लिए, इनको नहलाना, बाल काटने, और हम भी खुद साथ लग के नहीं सारा काम करते हैं। सारा काम करते हैं। तो और भी देखते हैं, मतलब और भी हैं, और यहाँ पे जो मैम साथ में काम करती हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। राम राम मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आप कितने दिनों से काम कर रहे हो यहाँ? मेरे को मैम यहाँ पे मैं 18 दिसंबर से हूँ, अच्छा, 2022 से, तो कुल मिला के मेरे को 5-6 महीने हो गए। एज ए वर्कर जी। तो मैं मैम यहाँ ये पे बताइए- मैनेजर हूँ। मैनेजर जी। तो मैम जैसे इनको नहलाना धुलाना जी। तो कोई परेशानी नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब मैम मेरे माइंड में ही एक चीज़ है कि ये हमारे लिए बच्चे हैं, तो बस उन्हीं बच्चों के हिसाब से इनके साथ हम जो ट्रीट करते हैं। और सही बात है, सही में बच्चों वाली हरकत है इनकी। कई बार बिना कपड़ों के भी उठ के भाग जाते हैं। इनको पहनाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तो कुछ हमें उसमें एफर्ट फील नहीं होता। देखो बच्चे तो फिर भी छोटे छोटे होते हैं, तो मतलब पूर्ण रूप से वो है, तो मतलब वो बहुत सारी परेशानी, कोई परेशान भी करता होगा इनमें से, क्योंकि इनको मानसिक रूप से ये परेशान हमें इतनी बुरी गालियाँ दे देते हैं कि एक घर के परिवार का मेंबर भी नहीं सुन सकता, लेकिन हमें पता है कि ये मानसिक मरीज़ है, तो हम उस चीज़ को सुनते हैं, सहन करते हैं। कई बार हमें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। ये चाहे कितने भी एंग्री होते हैं, लेकिन हमें खुद को थोड़ा नॉर्मल रख के चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि इनको समझ नहीं इनको है, समझ नहीं है। समझ नहीं है। कई बार हम उस जगह से ही हट जाते हैं कि शायद साइड में हो जाए तो इनका माइंड कुछ फ्रेश हो जाए। फिर कई बार ऐसा होता है, बहुत हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो ये 2 कमरे हमने रखे हुए हैं, इनमें कुछ देर के लिए उनको बंद करते हैं, शांत हो जाए वो शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको बाहर निकालते हैं। तो मैम मतलब आप स्टार्टिंग में जब आई तब कैसा लगा यहाँ पे? मेरे को मैम कुछ भी नहीं, मेरे को असल में बचपन से ही सेवा का तो है ही। अच्छा। और जहाँ भी यहाँ से पहले गुरुग्राम में मैं रिसेप्शनिस्ट थी कोविड के टाइम पे, तो वहाँ भी जब कोविड में कोई स्टाफ नहीं रहा तो मेरे को सेवा का ही मौका मिला। तो फिर मैंने इसको अपनी लाइन ही बना ली, अभी है तो इससे में यही, तो बस फिर यही लाइन मेरी स्टार्ट। आइए दिखाते हैं, आइए। तो मतलब ये यहाँ पर ऐसे ही मतलब वहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं इधर से उधर? नहीं मैम, ये अभी तो ठंडा मौसम है, हम इन्हें क्या करते हैं, हर चीज़ एक टाइम के अकॉर्डिंग रखी हुई है हमने। अच्छा। सुबह में जब सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में आती हूँ, तो इनको सबको बाहर बिठाना होता है ताकि सुबह की किरणें इनके ऊपर पड़ सके, कुछ फ़र्क पड़े। उसके बाद ये सारा हमने हाल धुलवाना है इनसे, इन्हीं को लगाते हैं एक्टिविटी में। अच्छा। ताकि थोड़ा इनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। बाहर निकाल के उसके बाद ये हॉल धुलवा के सारे बाहर बैठते हैं। फिर 10:30-11 बजे इनको अंदर बिठाया जाता है मैट बिछवा के। 12:30 से 1 बजे के बीच में इनका लंच होता है, खाना खाते हैं। उसके बाद ये सारे अंदर करके लॉक कर दिए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं से ये भागने की कोशिश में रहते हैं। तो ये यहाँ पे रसोई है जो इनके लिए जी, खाना बनता ये है। तो रसोई यहाँ पे है हमारी। मतलब खाना बनाने के लिए कुक रखा हुआ है? ये हमारा लड़का यहाँ पे खाना बनाता है। अच्छा। और जो कई बार हमने स्टाफ रखा, मैम स्टाफ यहाँ रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। कहते भी हमसे मैनेज नहीं होगा, क्योंकि इनका ऐसा सिस्टम है, इनकी जब आँख खुलेगी तभी उठ के चल पड़ते चल हैं, पड़ेंगे, सोने का नहीं पता। इनको खुद नहीं पता है। कितना कोई सब्जी सामान देकर जाओ? सर देखिए, जहाँ तक हमें अभी लोगों का ही सपोर्ट है, क्योंकि मंडी वाले जहाँ उनसे जितनी सब्जी बनती है वो हमें देते हैं, और हमारे सहयोगकर्ता ही हैं जिनके बलबूते पे हम इनको कुछ खिला पाते हैं। मतलब कई दफा कोई जन्मदिन मनाने, कोई बड़ा जी celebration जी या बड़ा जी आते हैं आते सर रहते हैं। जी। 6 महीने से हमें जो है काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने खुद फील्ड वर्क किया, लोगों को बताया आश्रम के बारे में। हम उनको ये कहते हैं आप मंदिरों में इतना इतना दान करते हो जाके, ये तो जीते जागते इंसान है, इनके पेट में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी भलाई का काम है।
तो पता है अभी तक मतलब आपके यहाँ कोई बड़ा मतलब बड़े परिवार से भी कोई ऐसा रहा है बुजुर्ग मतलब अच्छी जिसकी बेटों ने हाँ सेवा मतलब नहीं पढ़े की, लिखे जहाँ हो पे या रहे फिर हो, मतलब उस जॉब टाइम पे अच्छी जॉब पे हो। जी हमारे पास हैं एक पर्सन ऐसे बाबा जी हैं यहीं पे, नरेश डॉक्टर हैं वो। तो वो अपनी फैमिली से हैं साइड में। हमने उनके बच्चे से भी एक बार बात की, मेरी ही बात हुई उनसे, तो मेरे को कहते नहीं मैडम हम इन्हें नहीं जानते और ना हम इन्हें ले जाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने मानसिक रूप से ठीक है जी वो मानसिक ठीक तो है। उनसे मिल सकते हैं, उन्होंने ले जाने से मना कर दिया इनको। उन्होंने ले जाने से जी। उनसे मिल सकते हैं, जी मिलवा देते हैं। मतलब जिसको बेटों ने पहचानने से मना कर मना जी कर दिया। उन्होंने मेरी ही बात हुई थी उनसे, लेकिन उन्होंने कहा भी हम इन्हें नहीं जानते। और परिवार के हालात कैसे हैं उनके? उनकी फैमिली अच्छी है। अच्छी है, हाँ जी सर। ये है सकते हैं। बाबा जी ये एक बार बताइएगा। राम राम ताऊ जी, राम राम जी। आपके बेटे क्या करते हैं? आपके बेटे क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक हार्डवेयर इंजीनियर है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार तो है जी, नाम मेरा जी, पर डॉक्टर डावर पानीपत वाले के नाम से पॉपुलर मैं रहा 50 साल हो गए मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते थे ताऊ जी? वैद्यगिरी देसी दवाई देता था। देसी दवाई देते थे। तो आप यहाँ पे कितने सालों से हो? यहाँ से 1 साल करीबन हो गया। 1 साल करीबन हो गया। तो बच्चों से बात होती है कभी? आते नहीं जी, ये सामने कोठी है जी, अच्छा, आते नहीं वो। एक तो पहले वो कर्नाटका में बेंगलोर में सर्विस करा था, 25 लाख रुपये पैकेज था उसका। अच्छा, हाँ जी। और छोटे की वहाँ चौपटे में दुकान है, सौगात कंप्यूटर की। तो मतलब आप 1 साल से आप यहीं रह रहे हो बाबा जी? हाँ जी। देखो मतलब ये हाल है, मतलब संपन्न होने के बाद भी, सारी चीज़ें होने के बाद भी, और फिर भी बच्चे नहीं रख रहे हैं। और इनका इलाज कैसे चलता है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इनका इलाज कैसे देखिए चलता है? इनका इलाज जैसे गर्ग मलिक हॉस्पिटल जो अपने हांसी में ही है उनके पास हम जाते हैं। जैसे फीवर हो गया इनको, कुछ भी मान लीजिए ग्लूकोज तक भी वो फ्री हमें लगा के दे देते हैं। मेडिसिन की यही हेल्प रहती है। बुखार के लिए और भी अन्य जैसे दर्द हो गया कुछ भी, इसके लिए मेडिसिन हमें फ्री देते हैं। और जैसे हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है फिर हम अग्रोहा मेडिकल में इनको जो है दाखिल करवाते हैं। वहाँ वो जो इनका जो है मेडिसिन वगैरह इनको वहाँ पे दी जाती है। दलबीर जी आइए। तो सर देखिए मतलब ये तो आप रेंट पे थी ज़मीन है, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी इसका रेंट देते हो? हाँ मैम, रेंट तो लेते हैं, पर रेंट की बजाय दूना तिगुना यहीं दे देते हैं खाने पिलाने में। हाँ। तो सर एक बात बताइए, मतलब आपका परिवार है जो, वो इसलिए इस चीज़ के लिए मना नहीं करता? नहीं जी, कि मतलब किस प्रकार के मतलब आपने बंदे नहीं, रख रखे नहीं, हैं, नहीं, क्या आप काम कर रहे हो? जी शुरुआत से ही मेरा धार्मिक कार्यों में रुचि रही है, तो मना क्यों करेंगे। अगर सर कोई मदद करना चाहे तो कर सकता बिल्कुल है? कर सकता है, कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। सर मैम ये मदद के सारे तो हम इनको तो ला तो पा सर रहे। मतलब इतनी हो जाती है मदद की इनका काम चल जाता है? हाँ हो जाती है, हो काम जाती चलता है। रहता है। कई बार दिक्कत भी आ जाती है, अच्छा, कई दफ़ा आ जाती है दिक्कत। कपड़ा किस तरह रेंट पर कोई देगा कपड़ा कभी? कपड़े जी पुराने कपड़े भी दे जाते हैं, बाकी नए कपड़े भी दे जाते हैं। अच्छा। लोअर है, टी शर्ट है इनकी, है ना, तो हम आके पूछते हैं भाई क्या चाहिए सर, हम इनके लिए कपड़े नहीं है, कपड़े चाहिए। देखो सर एक ताऊ जी से अभी बात हुई, वो मानसिक रूप से भी ठीक है। उन्होंने सारी बात बताई कि उनका एक लड़का इंजीनियर है। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब इस प्रकार से क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? क्या कहना चाहेंगे जी, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को घर में रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखना होना चाहिए। लेकिन ये तो लास्ट में अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए है जो अकेला बंदा पड़ जाए। लेकिन इनको घर से निकालना अच्छी बात नहीं है। आज अपने माँ बाप का उसने लात मारी है, कल न भगवान उसको लात मार देगा। ये तो उनको भी माँ बाप बनना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मतलब आप देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर मतलब मानसिक रूप से, हाँ तो ये आप देख रहे हो। और मतलब इस प्रकार के भी यहाँ पर है जो मानसिक रूप से भी ठीक है ताऊ जी, और उनके लड़के उनको ले जाना नहीं चाहते, इस प्रकार के भी लोग हैं। तो सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता हो किसी भी प्रकार की, कपड़े से, खाने से या और किसी प्रकार की हेल्प, तो ज़रूर करे। और देखो इस प्रकार दलबीर जी जिस प्रकार से इनकी सेवा कर रहे हैं, इनको रख रहे हैं, आज के समय में आपको पता है अपने घर में मतलब अपने बुजुर्गों को नहीं रखना चाहते, लेकिन दलबीर जी 55 लोगों को यहाँ पे रख रहे हैं, और वो भी जो मानसिक रूप से सही नहीं है। तो दलबीर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितनी इनकी मदद हो सके उतनी लोग मदद कर सके, हर प्रकार की, कपड़े से या खाने पीने से या पैसे से, जिस प्रकार से भी मदद हो सके। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता
कि ये क्या कर रहे हैं, कि अब इनको खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें दलबीर जी और मैडम जी हैं यहाँ पर जो अरेंज करती है इनको नहलाने का, खिलाने का, सारी चीज़ें। अगर ये वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम ना हो तो ये कहाँ जाए, ये भीख मांगेंगे या कहीं पे बैठेंगे, किसी की ठोकर खाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कम से कम टाइम पे खाना खा रहे हैं, टाइम से नहलाया जा रहा है। तो इनकी आपको व्यवस्था भी दिखाई है किस प्रकार की व्यवस्था है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।